एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? द सिंबल्स दैट ट्रिगर द ऑपरेशन ऑन डेटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। जो कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म डेटा पर, उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। And the data on which operation is being carried out, that is the object of the operation, are referred to as operands। यानी कि जो आपका डेटा है जहाँ पर आपका ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे कि 2, 3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। यानी जो नंबर हैं आपके डिजिट हैं उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है। एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरीड आउट, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन, इज आर रिफर टू एज ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेंड्स जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं उनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे कि आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? सबसे पहला एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशियल के बारे में मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। और यूनरी ऑपरेटर देखो, द ऑपरेटर दैट एक्ट ऑन वन ऑपरेंड आर रिफर टू एज यूनरी ऑपरेटर। जो आपका एक ऑपरेंड पर काम करता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे यूनरी प्लस हो गया एंड यूनरी माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका एक पर ही काम करता है। एंड बाइनरी ऑपरेटर्स जो आपके दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे 2+3। ठीक है, तो ये आपका एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको दो ऑपरेंड्स चाहिए हैं तभी ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर हो गए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं अपने पाइथन के आइडियली पर। चलिए, सो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडिशन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सपोज मैंने लिखा 3+5 8। ठीक है, दिस वन इज़ योर आंसर 8। सिंपल एडिशन है, आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। 8 - 4 दैट इज़ 4। दिस वन इज़ योर आंसर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैन हम लोग अभी बात करें अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। सो सपोज मैंने लिखा 4 × 6। ठीक है, दैन योर आंसर विल बी 24। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। डिवीज़न भी आप लोग को पता ही होगा, 25 डिवाइड बाई 5, दैन योर आंसर विल बी 5.0। और अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया इंट 25 डिवाइड बाई 5, दैन योर आंसर विल बी 5। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नोटिस करने वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पर इंट नहीं लिखा होगा तो ये आपको फ्लोट में आंसर देगा। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो फ्लोट में आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर इंट लिखना ज़रूरी है, तो आपको इंटीजर वैल्यू में आपका आंसर मिल जाएगा। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी जिसको हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखो मैंने लिखा 60 मॉड्यूलस 3, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, क्योंकि 3 से पूरी जो 60 है वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, इस वजह से। अब सपोज मैंने लिखा 43 मॉड्यूलस 6। अब देखिए रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न देखिए 72 डिवाइड बाई 2 36। ये फ्लोर डिवीज़न क्या करता है? ये आपका राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, अब सपोज मैंने लिखा 7.2 डिवाइड बाई 2, तो आ रहा है आपका 3.0। इसने क्या किया, ये जो 6 था ना उसको हटा दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 3 एक्सपोनेंट 3, यानी 3 का क्यूब 27 योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए वापस से। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर थे जो इसमें मैंने बात करी थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न। आपको डिवीज़न ऑपरेटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो आउटपुट देता है वो फ्लोट में देता है, और अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो आपको पहले इंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए